हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोग को रेगुलर आपके यूजीसी नेट के विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए मैं रेगुलर ओल्ड पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को 2012 दिसंबर का पेपर सॉल्व आउट कराया था, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए थे आप लोग को। आई होप सभी ने वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओके, तो आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ। जैसे कल मैंने पार्ट 1 दिया था दिसंबर का पेपर, बट मैं आज जून का पेपर लेके आई हूँ 2012 का ही। ठीक है, तो आई होप सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ओल्ड पेपर पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट एंड हार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये जो 50 क्वेश्चन अब मैं और सॉल्व करा रही हूँ, इनमें भी आपको मैं बताऊँगी कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड आया है। ठीक है, देखिए ओल्ड पेपर से ही रिपीट करते हैं, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए। थ्योरिकल आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। प्रैक्टिकली आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, आपको ओल्ड पेपर सॉल्व करने, फिर वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, हिस्ट्री का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ओल्ड पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट आपको ओल्ड पेपर ही पढ़ना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अपनी स्टडी में फ्रेशर है बिल्कुल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज क्या करना है, अपने मेन एनालाइज करना है आपको अपने टॉपिक्स। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लेना है, उसमें टॉपिक्स देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि अब मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, सबसे फर्स्टली आपको अपना ओल्ड पेपर पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें लर्न है, अच्छे से तैयार है पूरा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करना है मुझे और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग से। और चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं विजुअल आर्ट के। और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको टैली कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट अपने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वास्तुकला के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, भवन निर्माण जैसे लाइक मूर्ति निर्माण, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्या सही उत्तर रहेगा इसका। और मैं राइट आंसर्स तो मैं बताने ही वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अकबर। ओके, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया। ऑप्शंस आपके सामने, नवशास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। कला एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, I.A. रिचर्ड्स, क्लाइव बेल, कॉलिंगवुड, सूजन लैगो। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा क्लाइव बेल ने कहा था कि जो ये कला है ये एक महत्वपूर्ण विधा है, एक प्रोसेस है, एक तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट, कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई। अब अवाक्ष में इसमें बता दूं क्या होता है, धड़, उसमें सर कटा हुआ है, सर नहीं है, सिर्फ धड़, अवाक्ष। ठीक है, तो ये कहाँ पर संग्रहित है बताना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान या पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। तो आप सभी को पता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है कुषाण से पूछ रहा है, तो कुषाण की जो प्रतिमा है वो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या रहेगा, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा।
चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, मतलब पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था भारत में सर्वप्रथम। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बंगाल गजट और स्टेट्समैन। तो ये काफ़ी बच्चे भारत देखकर सबसे पहले हिंदुस्तान लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यही होगा, बट जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बंगाल गजट, जिसे हिक्की गजट के नाम से जानते हैं, और ये 1780 में किया आया था पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रतिलिपि विद्याधिकार अधिनियम मतलब दी कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। ऑप्शंस हैं 1947, 1957, 1952, 1989। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1957 में। बी इज़ द राइट। ओके नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है। तो ऑप्शंस है स्पर्धा, सेवा, उत्पाद या विचार। देखिए अगर किसी को हम प्रमोशन देते हैं तो उसका क्या है, सेवा तो नहीं है ये, नो, उत्पाद भी नहीं होगा, उत्पाद थोड़ी ना होगा इससे कोई, और विचार भी नहीं बदलेंगे, बदलेगा तो स्पर्धा मतलब कॉन्फिडेंस। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा स्पर्धा। नेक्स्ट वन। विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है। विज्ञापन की तुलना में प्रचार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है। तो इम्पोर्टेंट आपका ऑप्शंस है साख, चयनीयता, नियंत्रण या सरलता। साख मीन्स होता है आपका जस्ट लाइक प्लानिंग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा साख। ओके नेक्स्ट देखते हैं। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या। द रिवर किस माध्यम में बना था। मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़, माध्यम पढ़िए, माध्यम ज़रूर आता है। ठीक है, इस बार लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट जजमेंट एंड ये सब मतलब माध्यम आए थे इनके। इसी प्रकार से 2020 में भी आपके एलिफेंटा का माध्यम पूछा गया था। ठीक है, और द किस जो पेंटिंग है गोल्डन कलर से उसका पूछा गया था माध्यम। तो इन माध्यमों को बहुत अच्छे से तैयार करें, माध्यम पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। ठीक है, कृतियाँ ज़रूर पढ़िए, मैंने कल कृतियाँ काफ़ी लिखवा दी हैं, तो आई होप कृतियों पे ज़्यादा फोकस करें आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। इम्पॉर्टेंट, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। जलियांवाला बाग चित्र किसने बनाया था आपको बताना है। अब देखिए जलियांवाला बाग, इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगी आप लोग को जो कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। प्रेजेंटली मैं वहीं पे ही हूँ, अमृतसर में हूँ अभी, तो मैं देख के भी आ चुकी हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छा था, बहुत मतलब इंस्पिरेशन बहुत अच्छी मिली मुझे वहाँ पे जाकर, बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भी आए अमृतसर और जलियांवाला बाग ज़रूर देखें, तो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि चित्र किसने बनाया था, इसको चित्र किसने बनाया था, जलियांवाला बाग चित्र। रोंगटे खड़े होने वाला सीन रहता है उसमें, तो बेस्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जब आप देखिए वहाँ पे क्या था, जब जलियांवाला बाग जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पे बहुत लोग मर गए थे, सभी को पता है गोलियों से मार दिया गया था भयंकर तरीक़ों से, है ना। तो अब क्या है, किसी को मार देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके प्राण निकल जाएंगे। प्राणी तो कहते हैं मरने के बाद, है ना, तो प्राण निकल गए। तो जलियांवाला बाग चित्र किसने, प्राणनाथ मांगो ने बनाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, प्राणनाथ मांगो। जिसको जलियांवाला बाग की स्टोरी पता होगी वो आराम से आर्टिस्ट लगा देगा कि प्राणनाथ मांगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन आपके सामने श्यामपुर, रामपुर, कानपुर, बिलासपुर। तो जो ये आपके रजा लाइब्रेरी है तो ये आपका रामपुर में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा रामपुर। नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
कल हमने समाचार पत्र से इकाई पढ़ी थी इसकी, जो सीसी थी, मापन इकाई, और आज हम एक और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्र पर स्याही से किसने, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्लैपलेस फ्रंट पेज बनाया था, ठीक है, स्लैपलेस फ्रंट पेज किसने बनाया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सतीश गुजराल, बीबी मुखर्जी, एम.एफ. हुसैन या आर.एन. चक्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेंगे एम.एफ. हुसैन। देखिए कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनके बारे में आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, है ना, आता ही आता है इसका क्वेश्चन, जैसे नंदलाल बोस हो गए, विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए, डी.पी. राय चौधरी हो गए, राम किंकर बैज हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गए। तो ये जो आर्टिस्ट है ना, इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन आर्टिस्ट को पहले पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इन आर्टिस्ट जैसे तैयब मेहता का भी इस बार क्वेश्चन आया, सतीश गुजराल का भी आया, ठीक है, तो इनको ज़रूर पढ़िए, इन आर्टिस्ट को पूरी स्टोरी पढ़ा ली इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। यहाँ पूछा जा रहा है प्रस्तर मीन्स क्या होता है, पाषाण, मतलब सबसे पुराना जो वास्तुकला है, जो गुफा है, वो कौन सी थी जो प्रथम साक्ष्य मिला जाएगा, ठीक है, मतलब प्रश्न में पत्थर, जस्ट लाइक सबसे प्राचीन पत्थरों से उत्कीर्ण वास्तुकला कहाँ से मिली। तो ऑप्शन से अजंता गुफाएं, लोमश ऋषि गुफा, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर या बादामी। तो आप सभी को पता है एलोरा हो सकती है, बादामी भी हो सकती है, अजंता में तो सबसे पुरानी आपकी लोमश ऋषि गुफा ही प्राप्त हुई। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, लोमश ऋषि गुफा। आइए नेक्स्ट करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन आता है आपका थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करने, कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन हमेशा, और कई बार आया है पेपर में, अभी जल्दी ही आया है, DSSB में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लोथल तथा कालीबंगन दोनों मतलब स्थित कहाँ पे है। तो ऑप्शंस में देखिए आपको ये क्लियर है कि मौर्य काल से पहले तो हो ही नहीं सकता और अति प्राचीन कालीन तो हो ही नहीं सकता। बचा आपका गुजरात में स्थित और हड़प्पा कालीन स्थल मंदिर। तो बच्चे क्या है कि लोथल देखते हैं और फटाक से गुजरात लगा देते हैं, अब सबसे बड़ी गलती होती है, हालांकि गुजरात का अक्ष ही है लोग, बट आप लोग ये ध्यान दिया करिए कि आगे कालीबंगन भी लिखा है, राजस्थान में है ये, जहाँ से मैं हूँ बेसिकली, ठीक है, ये कालीबंगन राजस्थान में है, तो ये गलत होगा। अगर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हड़प्पा कालीन स्थल है। इसका जो सही उत्तर है ये दोनों ही हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त। चलिए नेक्स्ट देखिए, जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई थी। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, पदुआर्द पावलोजी या मरीनो मरीनी। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी नंबर, पदुआर्द पावलोजी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग इसी में। अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये आर्टिस्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करें DP राय चौधरी, मतलब देवी प्रसाद राय चौधरी, या रॉय लिखा है राय चौधरी की, कि किस संस्था के अध्यापक थे। अगर आप लोग ने कला विद्यालय नहीं पढ़े हैं तो कला विद्यालय को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहला विद्यालय आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सा था जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1850 में। आई होप सभी का कमेंट ज़रूर आए, आपको बताना है प्रथम कला विद्यालय कौन सा था जो स्थापित हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज मैं बता दें, तो देखिए जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। देखिए ये मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय संस्थापक रहे थे DP राय चौधरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब आपके जैसे कि ग्राफिक जो टॉपिक है नेट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा विजुअल आर्ट के। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किस रूप में किया जाता था, छोटा करके, ऊपर का हिस्सा नीचे करके, उल्टा या हूबहू। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हूबहू, अप्रत्यक्ष मुद्रण, जस्ट लाइक सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो मैं आपको लाइव क्लास में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बता दूंगी और बहुत ही जल्दी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है,
ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, आज रात 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको क्लास से जुड़ना है, किस नंबर पे कॉल करना है, क्या फ़ीस रहेगी, कंप्लीट। ठीक है। और ये आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग ही की गई है, रखी गई है, कम से कम फीस में, और जल्दी प्रिपेयर कराया जाएगा आपको। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कराए जाएंगे। जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो तो आप एक दिन में ही ख़त्म कर लेंगे। जस्ट लाइक अजंता इतना बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। सब कहते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है अजंता, बहुत बड़ा राजस्थान, बहुत बड़ा पहाड़ी, ऐसा नहीं है। हम इसको 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं आराम से। 4 घंटे बहुत होते हैं कवर करने के लिए। ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो 8 बजे आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा नोटिस के लिए। मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी वीडियो और आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उत्पादनों में से प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पादन को कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंट मेकिंग अगर देखा जाए, मतलब प्रिंट मतलब यहाँ पे ग्राफिक का पार्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मोल्डिंग, एचिंग, गाउच या वीविंग। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा एचिंग। एचिंग मतलब अम्लांकन। अम्लांकन एक नाम और है इसका, मैं बता देती हूँ, अज्जलेखन इसे कहा जाता है, अज्जलेखन। ठीक है। आई होप आप लोग ये बिल्कुल न्यूली पढ़ रहे हों ये वर्ड, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके नेट में तो खास कर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुल फाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुल फाइट सीरीज़ में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? ऑफसेट लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड, रिलीफ एचिंग या शुगर लिफ्ट एचिंग। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑफसेट लिथोग्राफी। नेक्स्ट, अश्फाल्टम। अश्फाल्टम नामक सामग्री को इनमें से एक भी कहा जाता है। देखिए, जब आप ग्राफिक एक ऐसा पार्ट है जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कवर होते हैं नेट में, तो ग्राफिक के लिए मैं आप लोग के लिए डेमो क्लासेस रखूँगी जिसमें मैं सिर्फ ग्राफिक ही पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने बता ही दिया अभी कि ग्राफिक पढ़ाऊँगी आप लोग को डेमो क्लासेस में। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो डेमो क्लासेस, नो डोंट वरी, जितने बच्चे हैं सभी ज्वाइन कर सकते हैं ग्राफिक क्लास। तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूँगी, आप लोग कॉल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और ग्राफिक की फ्री क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बिटुमन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रोद्रा हर बार आता है, बस रोद्रा एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, तो रोद्रा को भी आप पढ़ लीजिए। रोद्रा प्रतीकवादी से साथ साथ प्रभाववादी भी है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। और क्योंकि रोद्रा से अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के 2 प्रबल प्रवृत्तियों का संयोजन किया, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, कि दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके। आकृति मूलक मूर्तियों में बुनावटी सतह जीवात्मता का सृजन करती है। ठीक है। तो आंशिक सत्य है, कुछ पेंटिंग्स, कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो गोल पड़ती हैं, जीवात्मा बिल्कुल रियल लगती हैं, बट कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मूर्तियों को अलग प्रकार से बनाने के लिए मूर्तिकारों को एक नई तकनीक मिली है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हर एक मूर्तिकार को कोई ना कोई तकनीक अलग से अलग मिल जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, कि आंशिक रूप से सही है ए, पर आर बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है। ठीक है। तो ये सही है कि खुदरा विज्ञापन जो होता है वो स्थानीय उन्मुख होता है, और खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायता करता है। तो ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए। ओके। नेक्स्ट देखिए, नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिज़ाइन जो किसी उत्पाद विशेष की पहचान कराते हैं का संयोजन ब्रांड है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और ब्रांड किसी उत्पाद की अन्य उत्पादों से विभिन्नता प्रदर्शित करने में सहायक करती है। तो दोनों ही आपका जो होगा सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी। सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए जाके। ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं।
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत, विशाल परंतु सरल है। तो बिल्कुल सही है कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसमें जो स्मारक बनाए हैं उसने बहुत मजबूत बनाए हैं और बहुत ही विशाल है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्योंकि उसके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासक की गलत नीतियों के कारण अल्प धनराशि उपलब्ध थी। मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो इस तरीके का कार्य कर सके। ये मैं क्वेश्चन पढ़ा भी चुकी हूँ अपनी लाइव क्लास में कि जो तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने इतने ज़्यादा वास्तुकला इतना मतलब डिज़ाइनिंग में नहीं बनाया था, बिल्कुल सिंपल सोवर बनाया था और पैसों की कमी होने के कारण वह ज़्यादा स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो दोनों ही सही है, बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, कला की प्रकृति जटिल है। बिल्कुल सही है कि कला की प्रकृति जो है जटिल है, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता। तो बिल्कुल सही है ये, तो दोनों ही उत्तर सही रहेंगे, तो इसका आंसर रहेगा सी। ए और आर दोनों सही। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाता है ये भी फिर से आपका ग्राफिक। देखिए ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम 5 क्वेश्चन लगभग पढ़ चुके हैं ग्राफिक के, तो ग्राफिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, जिसके लिए आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, डेमो फ्री रहेगा। ग्राफिक आपको उसमें जितनी भी 3 डेज़ में हो सकता है उतना मैं कराऊंगी आप लोग को, और देन उसके बाद तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, ज्वाइन करना चाहें तो करें, अन्यथा कोई। ठीक है, चलिए, तो एचिंग प्रिंटिंग को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार की जाती है। तो बिल्कुल सत्य है कि कठोर सतह पे ही तैयार की जाती है, ये मेटल पे तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एचिंग को बिना किसी तकनीक सहायता से आसानी से किया जाता है। बिल्कुल गलत, एचिंग अम्ल से किया जाता है। ठीक है, तो एचिंग तो गलत है, ये तो गलत हुआ, तो ए सही और आर गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रिंट मेकिंग, फिर से प्रिंट मेकिंग आंदोलन 20वीं शताब्दी से हुआ, तो ये सही है, और ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर के प्रभाव के कारण हुआ जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत कार्य किया था। तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, हमजानामा को 12 खंडों में है, तो आप सभी पता है 12 खंडों में है, कि चित्रों में घटनाओं, ब्रांड, हेडलिंग, चटकील, अभिव्यंजन, रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित है। ये सही है, और अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मीर हमजा को पैगंबर के चाचा थे, ठीक है, पैगंबर के चाचा थे, के रोमांचककारी चित्रण की प्रशंसा की थी। तो ये दोनों ही सत्य रहेंगे, ए और आर दोनों सत्य। नेक्स्ट देखिए, जी.आर. संतोष। देखिए जी.आर. संतोष कल मैंने याद कराया था, एक नवतांत्रिक कलाकार हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए आर्टिस्ट, तो ये आर्टिस्ट जरूर पढ़ना। जी.आर. संतोष करें, पूरा पढ़ना अच्छे से। अभी काफ़ी वक्त है, 1 महीना है आपके पास, 1 महीना अगर एक दिन एक आर्टिस्ट को देते हैं तो ईजी से हो जाएगा आपके आर्टिस्ट। ठीक है, जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को, बिल्कुल सत्य है ये। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे, तो ये थोड़ा आंशिक सही भी हो सकता है और आंशिक गलत भी है। ठीक है, तो आंशिक रूप से सही है और ए बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ये आ गया आपका डीओवी। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि डीओवी याद कर लीजिए, सभी लोग डीओवी याद कर लीजिए, तो आज मैं आप लोग को यहाँ पर डीओवी भी बता दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसका सही उत्तर बता देती हूँ, उसका सही उत्तर होगा वो बी होगा। अब मैं इनके टाइमिंग बता देती हूँ, डीओवी बता देती हूँ। देखिए, मसाचियो 1401 में जन्मित था, उसके बाद बोत्तिचेली 1445 में, 1445 में, देन डोनात्रो ब्रामांते, देखिए ये 1444 में हुआ था, बट इसलिए इसको 44 आगे किया गया है बिकॉज और कोई मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, लियोनार्डो विंची 1452, ये तो मैं कल ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, 1452। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ऑप्शंस इसको आपको एक रफ पेज मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम हॉल में एक आपको रफ पेज मिलेगा जिसमें आप ये टाइमिंग को अच्छे से सेट करके चारों ऑप्शंस को देखकर फिर सही करिएगा। एनटीए ने ये आंसर सही किया हुआ है, हालांकि देखा जाए तो 44 पहले आना चाहिए, 45 बाद, बट
अकॉर्डिंग ऑप्शन, अगर हम और भी वाक्य सॉल्व करेंगे तो यही बिल्कुल सही उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमें बताना है उड़ीसा के मंदिर जो है उनको सही क्रम में लगाना है, तो हम बता देते हैं आप लोग को इसका सही क्रम। तो सबसे पहले तो हम सही उत्तर बता देते हैं और फिर इनकी टाइमिंग बता देंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो सही सी है, ठीक है, उड़ीसा के जो मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परशुरामेश्वर जो कि 7वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका लिंगराज जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था, 8वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद बेताल देव ये भी 8वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये सब थे। नेक्स्ट देखिए, आविष्कृत किए जाने क्रम में निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बताना। तो ये तो फिर से आपका आ गया है ना, ग्राफिक। देखिए ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही पूरी डिटेलिंग के साथ ग्राफिक पढ़ाने वाली हूँ बहुत जल्दी, और उसकी इन्फॉर्मेशन कब से पढ़ाने वाली हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आज रात 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। 8 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपके पास नहीं भी आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू अपडेट डालूंगी तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी मिलती है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉल कर दीजिएगा कि मैम मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है 8 बजे वाली, प्लीज़ आप मुझे सेंड करिए, तो मैं आपको सेंड करूँगी। बाकी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड मिलेगी। आपको जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं व्हाट्सएप पर उनको तो मिल ही जाएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए। अब इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा ड्राई प्रिंट, मेटल इंग्रेविंग, लाइन एचिंग एंड एक्वाटाइल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से ग्राफिक आ गया। देखिए ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ पे सिल्क स्किन का प्रोसेस बताना है, तो इसका जो सही उत्तर मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हम फ्रेमिंग तैयार करते हैं, फिर एक्सपोजिंग टेबल करते हैं, मतलब टेबल पे वो फ्रेम तैयार करके रखते हैं, फिर प्रिंटिंग टेबल करते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं उस पर, और फिर स्क्वीजी, मतलब एक रबड़ की स्क्वीजी होती है उससे स्केच कर देते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए। ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इन दोनों को संबंधित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका सही उत्तर बता देती हूँ, सी इज द राइट। आचरण जो कैरेक्टर होता है, तालमेल, विचारों का आदान प्रदान और वैभिन्न, ठीक है। देखिए जब तक हम आप अपना नेचर अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज़ सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। देन तालमेल, तो तालमेल मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामने वाले की अपनी पसंद समझना। जब तक आप जैसे आप सेल्समैन हैं या सेल्स गर्ल हैं, आप अगर अपने कस्टमर की पसंद नहीं समझते तो फ़ायदा नहीं है आपको सेल आउट करने। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, और विभिन्न मतलब शांतिपूर्वक, मतलब बहुत ही फोकस, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए। अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका डी, आँख, कान, गंध, स्वाद, ठीक है। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आपका वही क्वेश्चन एक बार, मतलब फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2004 के या 5 के पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ। सही उत्तर इसका है आपका बी, डेलक्वाइट्स। ये इसका जन्म हुआ था 1798 में, मार्टिस 1869 में, ब्राकुशी 1876 में, और हैंसन 1925 में, ठीक है। चलिए आई होप सभी को नोट्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बतलाइए। तो यहाँ पे आपको क्रम बताना है, बिल्कुल सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, किसी भी चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ठीक है। फिर मैकेट करते हैं, फिर कार्विंग करते हैं, कार्विंग मीन्स स्पेस अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं, और फिर फिनिशिंग देते हैं। तो ये सही उत्तर रहेगा इसका। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग अकॉर्डिंग, कालक्रम लगाना है, पेंटिंग के हिसाब से लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका सी नंबर, ब्रूडिंग। हल्दी ग्राइंडर्स, देखिए हल्दी ग्राइंडर्स जो है वो अमृता शेरगिल की है, मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पर अमृता शेरगिल जी की है ये। अकॉर्डिंग आर्टिस्ट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है केव मोनास्ट्री। तो ये आपका जो केव मोनास्ट्री खिलाड़ी है ये कंवल कृष्ण की है, ठीक है।
कंवल कृष्ण की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों को सेव करें। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज्यामिति बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आंसर सेम है, बस आपको अकॉर्डिंग मतलब DOV के अकॉर्डिंग सेटअप कर देना है। तो हम यहाँ पे DOV के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले हम राइट आंसर जानते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। तो जे स्वामीनाथन का जन्म हुआ 1928 में, GR संतोष का 1929 में, और बी खन्ना का जन्म हुआ 1990 में। और आपका 1990 नहीं 1900, ओके फाइन वेट अ मिनट एवरीवन। ओके तो जैसे कि मैंने आपको 2 आर्टिस्ट के टाइमिंग बता दी थी। बी खन्ना की बात कर रहे हैं तो इनका जन्म 1940 में हुआ था। ओम प्रकाश का 1932। और देखिए ये भी आगे कम संख्या है, पीछे बड़ी संख्या है, परंतु अकॉर्डिंग ऑप्शन जो इनमें से ऑप्शन में नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सही किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका देवताओं तथा उनके प्रतीकात्मक लक्षणों को दिखाना है। तो आपका सबसे पहले है उष्णी जो कि बुद्ध का है, ठीक है। चक्र विष्णु का है, आप सभी पता है। त्रिशूल शिव का है। कमंडल आपका बोधिसत्व मैत्री का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मूर्तियों तथा उनके स्थलों को करना है। तो आप सभी को पता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका कैलाश मंदिर में ही स्थित है, ठीक है। महेश मूर्ति एलिफेंटा, गंगा अवतरण महाबलीपुरम, मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरिया नंदनगढ़ में स्थापित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मिलान करना है कहाँ पे जन्मित हैं। तो आपके जय झरोटिया जो हैं वो आपके दिल्ली में जन्मित हैं, ठीक है। लक्ष्मा गौड़ जो है वो हैदराबाद की हैं। रीनी धूमल जो हैं वो बड़ौदा की हैं। और सनतकर जो है वो कोलकाता के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका प्रोसेस बताना है कि कौन सा आर्टिस्ट किस प्रोसेस में। देखिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि प्रयागराज चिल्लर आपके जो हैं आपके एक छापा चित्रणकार हैं, मैं आपको ये चीज़ पढ़ा भी चुकी हूँ पहले। तो आज मैं बताऊँगी किस विधा में इन्होंने कार्य किया था। तो चलिए, जयमोहन चोपड़ा जो रहेंगे वो आपके कोलोग्राफी के रहेंगे 1922 में। प्रयागराज चिल्लर एक्वा टिंट के रहेंगे। सनतकर वुडकट वुड इंटेग्लियो के रहेंगे। और पलानी अप्पन आपके जो है वो ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ रही हो। जिसको भी ना समझ में आए वो ज़रूर एक बार कमेंट करके पूछ लें अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें भी आपका कुछ सामग्रियां हैं जिसको स्कल्पचर मीडियम्स के साथ ऐड करना है। तो सबसे पहला जो है वो है कार्विंग। तो कार्विंग में आप लोग को पढ़ा ही चुकी हूँ। तो ये जो कार्विंग करते हैं हम आप इस पर पत्थर पे करते हैं, इस पर करते हैं कार्विंग, पत्थर पे करते हैं। अब मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग हम क्ले सैरामिक से करते हैं। कास्टिंग जो होता है वो हम पीतल पे करते हैं, मतलब पीतल एक आपका धातु है तो उसके अकॉर्डिंग पीतल से किया गया। असेंबलीज जो है वो स्क्रैप मेटल पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट कुछ आपके कलाकार के जो कृतियाँ हैं उनमें मैच करना है। तो सबसे पहले हैं प्रदोष दास गुप्ता जिनकी कृति है ईबॉडेस, ठीक है, ईबॉडेस। एडगेट देगा जो हैं उनकी लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर। तो आप सभी पता है कि देगा एक बैली डांसेस के सारे फॉर्म करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टेंटी ब्राकुशी। तो कॉन्स्टेंटी ब्राकुशी का है बर्ड इन स्पेस, ठीक है। और राघव पनेरिया दिबोल। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैच आउट करना है। तो देखिए आंखें दान करें, ये जो हैं ये आपकी है ऐश्वर्या राय की, ठीक है। वेट एक मिनट। आंखें दान करें तो ये ऐश्वर्या राय द्वारा बोला गया था। अब पोलियो का अंत करें तो ये अमिताभ बच्चन ने बोला था। शाकाहारी बने तो ये मेनका गांधी ने बोला था। और अतिथि देवो भव आमिर खान ने बोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो अच्छे से, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जो कि अब चेंज हुआ है थोड़ा, तो ये दोनों ही कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है अधिकतम पॉइंट साइज़, यहाँ पे 72 सही कर दिया जाता है, ठीक है। पर आज मतलब प्रेजेंटली में 96 भी आता है, तो अगर कहीं 96 है तो आप वो सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मिलान करते हैं। जटिल संयुभित आद्र्याक्षर, ये गुणलेख है, ठीक है। और रेजुलेशंस की इकाई जो होती है वो DPI होती है, ठीक है। और आपकी सचित्र पाठ्य सामग्री जो होती है वो पिक्टोग्राफी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित करना है। हल्के से गाढ़े की ओर, देखिए डार्क से लाइट, तो ये तैल रंग हम अपने जल रंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गाढ़े से हल्के रंग की, एक मिनट एवरीवन, ये गलत है क्वेश्चन, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है हल्के से गाढ़े रंग की, तो इसका सही उत्तर रहेगा, वो रहेगा तैल रंग में, ठीक है। उसके बाद आपका गाढ़े से हल्के की ओर, ओके फाइन। देखिए इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली समझाती हूँ आप, ठीक है। अब मान लीजिए हम जल रंग कर रहे हैं, तो जल रंग में सबसे पहले क्या डार्क कलर लगा देंगे, तो फिर उस पर लाइट कलर तो लगेगा नहीं, तो सबसे पहले हल्के से गाढ़े रंग की तरफ चलते हैं। तो लाइट टू डार्क जल रंग, गाढ़े से हल्का तैल रंग, चिपकाना कोलाज, और एचिंग ग्राफिक, ठीक है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट वन है जो कि स्थान बताना है आपको, कौन से किस प्लेस से हैं आर्टिस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता दूं कि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। तो मैं कल आप लोग को 2013 का ओल्ड पेपर शेयर करूंगी, तो और साथ साथ आज 8 बजे रात में एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इम्पोर्टेंट, उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को हल कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा असित कुमार हलदार। चलिए, तो असित कुमार हलदार जो हैं वो लखनऊ के हैं, ठीक है। BC सान्याल दिल्ली के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, NS बेंद्रे बड़ौदा के, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग को करना ही करना है, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन हमारी जल्दी से जल्दी पहुँच सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो आप जितनी शेयर करेंगे उतनी ही बच्चों को अगर आपके ये ओल्ड पेपर से 10 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ आपको ओल्ड पेपर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे, और रात की वीडियो के लिए वेट करिएगा 8 बजे की, जिसमें आपको अपडेशंस बताई जाएंगी, कैसे कैसे आपको किस प्रोसेस से ऑनलाइन से जुड़ना है, ठीक है। और बताया जाएगा क्या क्या इसमें तैयारी कराई जाएगी, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या वे रहेगा पढ़ाने का। आई होप would you like this video, don't forget like, subscribe and comment. Take care, bye bye and love.